नमस्ते आर्यों। एक गंभीर चर्चा चल रही है आत्मा के संबंध में। यह चर्चा आरंभ तो हुई थी आत्मा के सत्य स्वरूप को समाज में स्थापित करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले अनेकों विद्वान थे जो आत्मा के स्वरूप के संबंध में भ्रमित थे और भ्रम ही फैलाने का काम करते थे और आर्य समाज के मंचों से यह काम किया करते थे। पर आचार्य सत्यजीत जी और मेरे बीच भी चर्चा शायद इन्हीं मतभेदों के कारण आरंभ हुई थी, क्योंकि आरंभ में हम दोनों ही यह समझते थे कि हम भी आत्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप को मानते हैं। किंतु आज इतनी चर्चाओं के बाद यह समझ आ गया कि जो स्वरूप आचार्य सत्यजीत जी आत्मा का मानते हैं वही स्वरूप मैं मानता हूँ और यही स्वरूप ऋषि दयानंद मानते हैं और इसी के शब्द प्रमाण हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं। बुद्धि, विवेक, तर्क, इनका भी अगर प्रयोग किया जाए तो आत्मा का वही स्वरूप स्थापित होता है जो आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं, जो मैं मानता हूँ, जो ऋषि दयानंद का मंतव्य है और जिसके शब्द प्रमाण है। अब फिर समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि आर्य समाज में आज भी अनेकों विद्वान हैं जो ऋषि दयानंद के मंतव्य से विरुद्ध आत्मा का स्वरूप मानते हैं। भले ही उन्होंने नाम उस स्वरूप का अलग रख रखा है जिससे उन्हें सम्मान मिल जाता है समाज में, परंतु उस आत्मा का जो स्वरूप है वह भिन्न मानते हैं, ऋषि दयानंद के मंतव्य के अनुसार नहीं मानते। इस पर मैं सभी आर्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा समाज होगा, जैसे भक्त होंगे, उसी तरह के हमारे विद्वान होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे विद्वान अपने कर्तव्यों का सही से पालन करते रहें तो भक्तों को भी विद्वान होना पड़ेगा, उनको भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, इनको भी विद्या का अर्जन करते रहना चाहिए ताकि विद्वान उन्हें बहका ना सकें। तो इसी विषय को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जब से ये चर्चाएं आरंभ हुई हैं, मुख्य रूप से आचार्य सत्यजीत जी ने और स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, ये भी रोजड़ से हैं, इन्होंने भी इस चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। जो स्वामी जी हैं, इन्होंने लेख भेजकर, व्हाट्सएप पर अनेकों लेख भेजे, 8 लेख वो अब तक भेज चुके हैं, जिसमें अब भी वो आत्मा के एक भिन्न स्वरूप को ही मानते हैं। जबकि आचार्य सत्यजीत जी और मेरे बीच जो संवाद हो रहा है उसे आचार्य सत्यजीत जी ने भी स्वीकार किया है, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि यह जो मंतव्य है, हम जो जिस स्वरूप को मानते हैं वह ऋषि दयानंद का ही मंतव्य है। वही स्वरूप का वर्णन सत्यार्थ प्रकाश व अन्य शास्त्रों में है। तो हर एक आर्य को इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए कि वह कौन विद्वान हैं जो आर्य समाज में रहकर, आर्य समाज के मंचों का उपयोग करके गलत ज्ञान समाज में दे रहे हैं। उदाहरण के लिए आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं कि आत्मा स्थान घेरती है। जो भी मैं बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ, इन्हें आप बहुत ध्यान से इन बिंदुओं को सुनना है और तब इस चर्चा में आपको सम्मिलित होना है। आपका सम्मिलित होना, इन चर्चाओं को आगे बढ़ाना, आगे चल के हर एक विद्वान के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, आर्य समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आगे से कोई भी विद्वान मंचों पर बैठकर अपने मन से कोई भी उल्टे सीधे उपदेश नहीं करेगा, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो पहला बिंदु, आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं कि आत्मा स्थान घेरती है।
मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, आत्मा स्थान घेरती है। ऋषि दयानंद भी ऐसा ही मानते हैं। शास्त्रों में प्रमाण भी हैं कि आत्मा स्थान घेरती है, किंतु स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी यह नहीं मानते। वह कहते हैं आत्मा स्थान नहीं घेरती है। विचार कीजिए, वे ऋषि दयानंद के विरुद्ध अपने विचार रखते हैं कि आत्मा स्थान नहीं घेरती है। वे सत्यार्थ प्रकाश या अन्य शास्त्रों में से तोड़ मरोड़ कर आत्मा के स्वरूप को वह सिद्ध करना चाहते हैं जैसा उनका मन करता है। दूसरा बिंदु, आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं कि समान आकार होने के कारण दो आत्माएं अगर एक ही स्थान की ओर गति करती हैं तो उनमें टक्कर संभव है। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ और ऋषि दयानंद भी ऐसा ही मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में इसके प्रमाण हैं। किंतु स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी आत्मा के स्वरूप में यह बिंदु भी नहीं मानते। वह कहते हैं एक आत्मा की दूसरी आत्मा से टक्कर नहीं हो सकती, भले ही वो एक दिशा की ओर एक ही स्थान एक ही दिशा की ओर बढ़ते रहें, उनमें टक्कर संभव ही नहीं है। ऋषि दयानंद के विरुद्ध उनके जो विचार हैं उसे समाज में स्थापित करने का प्रयास स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी कर रहे हैं। अन्य बिंदु, तीसरे बिंदु पर चर्चा करता हूँ। आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं कि एक आत्मा दूसरी आत्मा के आर पार नहीं निकल सकती, क्योंकि टक्कर हो जाएगी तो आर पार निकलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी मानते हैं कि एक आत्मा दूसरी आत्मा के आर पार निकल जाएगी। जो मैं मानता हूँ और जो आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं वही ऋषि दयानंद का भी मंतव्य है। यह तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु, आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं कि एक आत्मा के भीतर दूसरी आत्मा नहीं प्रवेश कर सकती। यही मैं मानता हूँ और यही ऋषि दयानंद का भी मंतव्य है। किंतु आज स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी मंचों पर बैठकर ये प्रचार करते हैं कि एक आत्मा के भीतर संसार की समस्त आत्माएं समा सकती हैं, जो कि ऋषि दयानंद के मंतव्य के विरुद्ध हैं। 4 बिंदु मैंने आपको बताए हैं। 5वें बिंदु पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आचार्य सत्यजीत जी मानते हैं कि आत्माओं की सीमाएं हैं और आत्माओं की सीमाएं होने से आत्मा का आकार भी है। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि सीमाएं होने से आत्मा का आकार है, किंतु स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ऐसा नहीं मानते और ऋषि दयानंद सरस्वती भी ये मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश भी ये कहती है, बुद्धि भी ये कहती है कि जिस वस्तु की सीमाएं होंगी उसका आकार होना ही है। किंतु इन 5 बिंदु पर जिस पर मैं और आचार्य सत्यजीत जी एक मत हैं और हमारा कोई अपना व्यक्तिगत मत नहीं है, यह मत ऋषि दयानंद का मत है, यह वेद मत है, यह शास्त्र सम्मत मत है। हम ऋषि दयानंद के मंतव्य के विरुद्ध नहीं हैं, हम शास्त्र विरुद्ध नहीं हैं। हम यह मानते हैं कि आत्मा स्थान घेरती है, आत्मा में सीमाएं होती हैं। 2 आत्माएं एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी तो उनमें टक्कर संभव है, क्योंकि उनका समान आकार है। आत्माएं एक दूसरे के आर पार नहीं निकल सकती। एक आत्मा में सभी आत्माएं नहीं समा सकती। आत्माओं की सीमाएं हैं, परिधि है, घेरा है, इसलिए उनका कुछ न कुछ आकार है। यह वेद सम्मत मत है जिस पर मैं और आचार्य सत्यजीत जी एक मत हैं। किंतु स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी इस मंतव्य के विरुद्ध आर्य समाज के मंचों से प्रचार कर रहे हैं
समाज का ध्यान इस ओर होना चाहिए कि कौन विद्वान किस प्रकार का प्रचार कर रहा है। अब रही बात कि जिस स्वरूप को स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं, उस स्वरूप का नाम उन्होंने निराकार रख दिया। अब निराकार रख दिया तो सभी लोग भ्रमित यह हो गए कि हो ना हो स्वामी विवेकानंद जी आत्मा के सत्य स्वरूप का ही प्रचार कर रहे हैं। पर मित्रों, वह किस स्वरूप का प्रचार कर रहे हैं आप विचार कीजिए। उनके 8 लेख मेरे पास आ चुके हैं और इन 8 लेखों से यह प्रदर्शित होता है कि आचार्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी आत्मा के गलत स्वरूप को मानते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। सिर्फ उन्होंने इस स्वरूप का नाम निराकार कर दिया है। आचार्य सत्यजीत जी इस स्वरूप को निराकार भी कहते हैं, साकार भी कहते हैं। भिन्न भिन्न संदर्भों का प्रयोग करते वो कहते हैं भिन्न भिन्न संदर्भों में निराकार है, भिन्न भिन्न संदर्भों में इसका कोई ना कोई आकार है। किंतु जिस स्वरूप की मैंने चर्चा की है, उस स्वरूप को वह ज्यों का त्यों मानते हैं, क्योंकि यही ऋषि दयानंद का भी मंतव्य है। अब रही बात नाम की, तो इस स्वरूप का नाम क्या हो, इसे साकार कहें अथवा निराकार कहें अथवा दोनों कहें, तो आर्यों यह तो गौण विषय है। मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में भी ये बात दोहरा चुका हूँ, बोल चुका हूँ और अब फिर दोहरा रहा हूँ कि यह तो गौण विषय है कि आत्मा के स्वरूप का नाम क्या है। समस्या तो यह है कि आत्मा का स्वरूप होना क्या चाहिए, समाज को बताया क्या जा रहा है, सत्य क्या है और सत्य के नाम पर समाज को सिखाया क्या जा रहा है। मेरी प्रार्थना है आचार्य सत्यजीत जी से, जिस प्रकार मैंने आत्मा के गलत स्वरूप के संबंध में जो जानकारियां, जो भ्रम समाज में थे, उसके विरुद्ध यह चर्चाएं आरंभ की हैं, समाज में जाकर लोगों को बताना आरंभ किया है। आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप समाज के बीच एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। वैदिक जगत आपके इर्द गिर्द डोलता है, आपकी विद्वता का सहारा है। तो मैं आचार्य सत्यजीत जी से ये प्रार्थना करूँगा कि वह अन्य जो भी आचार्य या स्वामी आत्मा के गलत स्वरूप का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके संबंध में कुछ विचार रखें, वीडियो निकालें। मेरे और आचार्य सत्यजीत जी के बीच केवल एक ही मतभेद है कि आत्मा का जो स्वरूप वे मानते हैं उसे ही मैं मानता हूँ, पर मैं उस स्वरूप का नाम साकार देता हूँ। वे इस स्वरूप का नाम निराकार और साकार दोनों कहते हैं। नाम का सिर्फ भेद है, पर स्वरूप का पूरे के पूरे स्वरूप का मतभेद तो आचार्य सत्यजीत जी का स्वामी विवेकानंद जी के साथ है। स्वामी विवेकानंद जी का जो मत है वह पूरा का पूरा ऋषि मंतव्य के विरुद्ध है, वह पूरा का पूरा वेद विरुद्ध है, सत्यार्थ पर विरुद्ध है। तो क्या आचार्य सत्यजीत जी का कर्तव्य नहीं बनता कि वो इन मंचों पर बैठकर जो भी व्यक्ति अपने आप को आर्य समाज का प्रचारक कहता है, विद्वान कहता है, सन्यासी कहता है और गलत जानकारी देता है, क्या वो उसका खंडन करे? हाँ, आचार्य सत्यजीत जी कहते हैं कि मैं उनका समर्थन नहीं करता, पर आचार्य जी केवल समर्थन ना करने मात्र से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, सिद्धांतों की रक्षा नहीं हो सकती। सत्य का प्रचार करने के लिए असत्य का खंडन भी आवश्यक है। इस विषय पर कि आत्मा के स्वरूप का नाम क्या है, यह गौण विषय है। इस स्वरूप पर, इस विषय पर आपने 10 वीडियो निकाल चुके हैं। आप केवल इस स्वरूप पर कि आत्मा के स्वरूप का नाम क्या होगा, इस विषय पर आप 10 वीडियो निकाल चुके हैं और 8 लेख स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी भेज चुके हैं। और केरल से एक और बड़ा लंबा चौड़ा पत्र आया है, किस विषय पर? सिर्फ इस स्वरूप का नाम क्या है, विचार कीजिए। किंतु जो व्यक्ति, जो सन्यासी, जो विद्वान आत्मा के स्वरूप को ही गलत बता रहा है, नाम तो गौण विषय है पर स्वरूप क्या है यह तो मुख्य विषय है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य आत्मा के स्वरूप का गलत प्रचार कर रहा है, उसके संबंध में आप कहते हैं कि मैं उनका समर्थन नहीं करता।
आचार्य जी, आप अक्सर पूछते हैं कि मैं बाबा बाबा शब्द क्यों प्रयोग करता हूँ। मैं बाबा उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग करता हूँ जिनका कर्तव्य है समाज की रक्षा करना, विद्या का प्रचार करना, पर अपने भीतर छुपे किसी स्वार्थ के कारण, किसी और अन्य कारण के हेतु वो समाज में सत्य का प्रचार नहीं कर पाते। मैं नहीं जानता आपके इसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी और आप एक ही संस्थान से हैं, तो इसलिए आप उनके वक्तव्यों में इंटरफेयर नहीं करते, विरोध नहीं करते, बस कह देते हैं मैं समर्थन नहीं करता। पर आचार्य जी, वे वेद विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, वे ऋषि विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, वे सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आत्मा के सत्य स्वरूप का प्रचार किया जाए, और जो व्यक्ति आत्मा के असत्य स्वरूप का प्रचार कर रहा है उसका खंडन किया जाए, उसे समाज में उसका विरोध किया जाए? मेरे इस विषय पर कि सिर्फ नाम भिन्न है, उस स्वरूप का नाम भिन्न है, आपने 8 वीडियो निकाल दी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, नाम क्या है, नाम तो रखा जाएगा बाद में, एक ना एक दिन आप भी समझ जाएंगे और शायद मैं भी समझ जाऊंगा कि नाम क्या होना चाहिए। गौण विषय है, चर्चा हो जाएगी इस पर बाद में, पर मुख्य विषय है आत्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया इस विषय पर समाज के सामने ऐसे लोगों की जो अपने आप को सन्यासी कहते हैं और खुले मंचों से सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध प्रचार करते हैं, और एक ही नहीं, सिर्फ आत्मा ही विषय नहीं, ईश्वर संबंध में, ईश्वर के विषय में भी गलत प्रचार करते हैं। अभी मैं उस विषय को नहीं उठाऊंगा जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने ईश्वर के विषय में गलत धारणाओं का, गलत स्वरूप का वर्णन किया है, किंतु मैं चाहता हूँ कि यह कार्य आप ही करें। आप ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानते हैं, आप आत्मा के सत्य स्वरूप को जानते हैं, तो यह कर्तव्य भी आपका है कि आप अपने ही संस्थान के इन सन्यासी, इन विद्वानों का खंडन करें, इन्हें समझाएं, ये ना माने तो इनके साथ शास्त्रार्थ करें, इनके साथ चर्चाएं करें और समाज में यह स्थापित करें, इस सत्य को स्थापित करें जो आत्मा का सत्य स्वरूप है। और सभी आर्यों से, सभी विद्वानों से जो इन चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि इन चर्चाओं में सार्थक रूप से हिस्सेदारी करें, अपने कमेंट्स भेजें, अपने विचार रखें। आप कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के इन पत्रों को नहीं पढ़ा है, पर उनकी बहुत सारी वीडियो हैं आत्मा के स्वरूप के संबंध में, जहां वो खुलकर वैदिक सिद्धांतों का मजाक बना रहे हैं, जहाँ ऋषि दयानंद के मंतव्य के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। आप उनके वीडियो सुनिए, आप उनसे ये प्रश्न पूछिए, जो 5 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इनसे प्रश्न पूछिए कि आचार्य सत्यजीत जी ऋषि दयानंद के साथ हैं, उनके मंतव्य के साथ हैं, आप उनके विरुद्ध कैसे प्रचार कर सकते हैं? आप कैसे बता सकते हैं आत्मा के संबंध में गलत स्वरूप? भले ही आपने नाम उसका निराकार रख दिया हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत स्वरूप की चर्चा करो। तो आर्यों का भी कर्तव्य है और विद्वानों का भी कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी आर्यों से इन चर्चाओं में सार्थक रूप से भागीदार बने। सार्थक रूप से अगर भागीदार बनेंगे तो निर्णय अवश्य हो जाएगा। नमस्ते।